सीबीआई जांच का जो आदेश था हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। आप उसके खिलाफ सीबीआई जांच की आदेश, अगर मैं आदमी नहीं था, मैं सीएम था, मैं मुख्यमंत्री था। दरारें जो हैं घरों में वो बढ़ती जा रही हैं। पहले जो दरारें थी वो कम घरों में आई, पर लगातार अब जो संख्या है वो 750 या 800 के करीब पहुंच चुकी है। आंखों से देखने वाला लक्षण होता है कि लैंड सिंक कर रही है, ये लैंड स्लाइड हो रही है। एनटीपीसी की जो परियोजना थी उसमें जो टनल बनाई गई है वो भी उसका कारण वो मानते हैं। हमको उस टीम के फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए, वो क्या कहते हैं। पर्यावरण को ये बोलते आए हैं, आपको क्या लगता है कि मानवीय कारण अब ज्यादा देखे जा रहे हैं? जो शक्ति है, पहाड़ का जो करेक्टर है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो तब तक लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे। लोग चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ें, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? जरूर लड़ेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो पार्टी का संगठन काम कर रहा है, लगातार सक्रिय है। हम लोग भी बड़ा घूमते फिरते रहते हैं। प्रदेश का जो युवा है वो काफी कंफ्यूजन में है। भय होना चाहिए, वो भय की कहीं ना कहीं कमी है। वो भय होना चाहिए, वो भय पैदा करना पड़ेगा या धमक पैदा करनी पड़ेगी। तो ऐसा करोगे तो टंग जाओगे, बचोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर में हूं आपके साथ रश्मि पंवार महल। प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, सबसे पहले आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रदेश में अभी जोशीमठ भू धंसाव का मामला चल रहा है। ये जो मामला सामने आया है, ये इसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। लगातार दरारें दरारें जो हैं घरों में वो बढ़ती जा रही हैं। पहले जो दरारें थी वो कम घरों में आई, पर लगातार अब जो संख्या है वो 750 या 800 के करीब पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, कई जो इसके जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के रीजंस बताए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा? अब देखिए, जो अभी तक जो जो भूवैज्ञानिक हैं या भूगर्भवेत्ता हैं और जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं इन विषयों के, उन्हीं की बात मैं कहूँगा। उनका कहना है कि ये जो जहाँ ये दरारें आई हैं, ये पूरा एरिया ग्लेशियर के साथ स्लाइड होकर आया हुआ एरिया है। उसमें मोरैन है और बड़े बड़े बोल्डर हैं और अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है, क्योंकि चोटियों पर ग्लेशियर है, ऊपर तमाम आबादी है, उसका सीवर है, वर्षा का पानी है, इतने टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। तमाम जो लाखों लीटर पानी प्रतिदिन उस धसाव क्षेत्र में जा रहा है। एक तो मोरैन है, दूसरा उसके अंदर लगातार पानी का जो प्रवाह है वो उसके अंदर लगातार हो रहा है और इसके कारण वो लैंड स्लाइड हो रही है। ये जो इंजीनियर्स से, जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे, जब विष्णु प्रयाग से और नीचे हम जोशीमठ की तरफ आते हैं, तो जोशीमठ के नीचे जितने भी पेड़ हैं वो टिल्ट हो रखे हैं, वो खड़े नहीं हैं, 90 डिग्री पर खड़े नहीं हैं, बल्कि वो ऐसे हैं। तो वो सीधा सीधा जो आंखों से देखने वाला लक्षण होता है कि ये लैंड सिंक कर रही है, ये लैंड स्लाइड हो रही है, इसलिए वो नज़र भी आ रहा है। तो मुख्यतः उसका कारण अगर है तो वो प्राकृतिक है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मानवीय भी है। सर, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, काफी पहले से इस बात को उठाते आए हैं कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहाँ पर बनाई जा रही थी, एनटीपीसी की जो परियोजना थी उसमें जो टनल बनाई गई है वो भी उसका कारण वो मानते हैं। उनका कहना है कि हम काफी टाइम से सभी सरकारों को बोलते आए थे पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो टनल के जानकार हैं, टनल इंजीनियर हैं, जो भूगर्भवेत्ता हैं, या मैं कहूँ एक शब्द में कि जो विशेषज्ञ लोग हैं, उसके लिए सरकार ने एक टीम वहाँ के लिए गठित की है।
हमको उस टीम के फाइंडिंग का इंतज़ार करना चाहिए, वो क्या कहती है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही उसका जो मूल कारण है और उसमें जो मूल कारण में जो कारण ऐड हुए हैं जिसके कारण धसाव तेजी से बढ़ा है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर जैसे कि जब हमने भू धंसाव की बात कही देखी तो उसमें एक और मामला ये सामने आ रहा था कि वहाँ पर ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रही थी। तो जो ओवर कंस्ट्रक्शन का अगर मामला हम देखें तो जब आप सरकार में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपने जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया था। उसको उसको बाद में स्थगित कर दिया गया था। अभी फिर से इन जिला विकास प्राधिकरणों को फिर से बनाने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको कि आपका फैसला उस समय सही था गठन करने का? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से सही था, इसलिए मैंने वो फैसला लिया था। और मैंने क्या लिया था, पूरी कैबिनेट ने वो फैसला लिया था। और जैसी हमारी भौगोलिक और भूगर्भीय जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि हमको यहाँ पर प्राधिकरणों की सख्त आवश्यकता है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हिमालय की जो संरचना है, और बिल्कुल हम तो हिमालय में हैं, उसका जो उसके कारण क्या है कि हमारी जो लैंड है ये दलदली है, फ्रजाइल है। अभी ये लैंड अभी सख्त नहीं है, चट्टानें भी हमारी अभी उतनी मजबूत नहीं है। और इसलिए प्राधिकरण का मतलब ये होता है कि हम वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो चट्टानें हैं, वहाँ की जो स्लोप्स हैं, हम उन सब का अध्ययन करके और तब हम परमिशन देने का काम करें। दूसरी बात यह है कि जो लैंड की जो बियरिंग कैपेसिटी है, कि कितना वजन भार वहन वो कर सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब प्राधिकरण होगा तो नियोजित विकास होगा, एक वैज्ञानिक विधि से उसका निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि दलदली जगह पे मकान नहीं बन सकते हैं या वो नहीं बन सकता है। हमने तो दुनिया के देशों में देखा है कि उन्होंने समुद्र को रिक्लेम किया है और वहाँ पर 90 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी की है, पर उसके लिए फिर उस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। और इसलिए प्राधिकरण जो बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि ताकि नियोजित विकास हो सके और लोगों को सही राय दी जा सके। जी। सर सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, ऐसा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर दरारें सामने आई हैं। ऐसे कई शहर और गांव देखे जा रहे हैं अब उत्तराखंड में जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सिंक हो रहा है, उनके खेत सिंक हो रहे हैं। आपको लगता है प्राकृतिक की जगह मानवीय कारण ज्यादा देखे जा रहे हैं? क्योंकि अब जैसे कि आप, मैं कहूंगी कि आप भी एनवायरमेंटलिस्ट है, क्योंकि आप काफी समय से बोलते आ रहे हैं, रिवर रिजुरेशन की बात आप कर रहे हैं, हमेशा से आप पर्यावरण के लिए बोलते आए हैं। आपको क्या लगता है कि मानवीय कारण अब ज्यादा देखे जा रहे हैं? चलिए, आज तो मानवीय कारण है, लेकिन जब बेलाकोची की बाढ़ आई तब क्या था, जब पूर्वी नयार सतपुली में बाढ़ आई तब क्या था, मालपा में तब क्या था। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, वास्तविकता को समझना चाहते हैं, तो हमको हिमालय को समझना पड़ेगा। जब तक हम हिमालय को नहीं समझेंगे तब तक हम ये सुपरफिशियल बातें चलती रहेंगी, लोग अपनी कमेंट्स करते रहेंगे और समाज भ्रमित होता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको विशेषज्ञों की राय पर काम करना चाहिए। हमारे स्टेट में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारे पास एफआरआई है, हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, जो जिनके पास का बहुत गहन अध्ययन है, अनेक साइंटिस्ट हमारे पास है, आईआईटी रुड़की हमारे पास है, आईआईटी दिल्ली, तमाम देश के तमाम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमको विशेषज्ञों की टीम बना करके और तब किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ये आपदाएं कोई नई चीज़, नई चीज़ें, नई आपदाएं नहीं है, बहुत आपदा। देखो अब जो हमारी ये जो सोंग नदी है, सोंग नदी में मैं पिछले 11 सालों में 3 बार बड़ी बाढ़ें आई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे प्रदेश के कई जगह नुकसान हुआ है। पहाड़ जो राउल लेक झील बन गई थी,
उखी मठ के आगे। अब मेरे मेरे तो आंखों के सामने वो पहाड़ है, उस पहाड़ घना पहाड़ था जिसपे बांस का पेड़ था, पूरा बांज ही बांस का पेड़, 12 महीने हरा रहने वाला पहाड़ था। ऐसे लगा जैसे पहाड़ को किसी ने काट कर ऐसे पलट दिया है। मछलियां, पानी पूरा जो जो मधु मधु गंगा है वो पूरी तरह बंद हो गई थी और मछलियां तड़फ तड़फ के मर गई थी। अब वहां तो कोई आबादी नहीं थी, जो पहाड़ नीचे दरका। तो ये चीजें हमको, जब तक हम यहाँ के भूगर्भ को नहीं समझेंगे, इस पहाड़ की जो शक्ति है, पहाड़ का जो करेक्टर है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो तब तक लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे। फिर मैं यही कहूँगा कि हमको विशेषज्ञों की बात पर ही चलना चाहिए। जी सर। सर प्रदेश के अगर दूसरे मसलों के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एक और मामला सामने आ गया है फिर से। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो थी उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। पहले जो दूसरी संस्था थी यूके ट्रिपल एसी, उसकी वजह से उसमें देखा गया कि उसमें काफी परीक्षाएं जो थी उनमें धांधली का मामला सामने आया था। अब लोक सेवा आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपने जब यूके ट्रिपल एससी का जब मामले सामने आया था तब आपने उस पर भी सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि जो ये संस्था है उसको लेकर भी आपने काफी कुछ कहा था। अब लोक सेवा आयोग भी सवालों के कटघरे में है। प्रदेश का जो युवा है वो काफी कंफ्यूजन में है। निश्चित रूप से जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है, और युवाओं का के मन में एक अविश्वास सा खड़ा हो रहा है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। जिस तरह से युवाओं की प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरह से युवा गुस्से में, और जिस तरह से हुआ है, और विशेषकर वो युवक जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिश्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के सामने एक, या मैं कहूँ कि जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस समय बहुत बुरी तरह आहत है। दुर्भाग्य ऐसा है कि जो भय होना चाहिए, जो तंत्र है उसमें, वो भय नहीं दिखाई दे रहा है। 44 लोग जेल में चले गए, 21-22 पे गैंगस्टर लग गया, और तब भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक भय पैदा होना चाहिए कि हम भी गलत कर रहे हैं, ये अनैतिक है, ये अवैधानिक है, ये हम अत्याचार कर रहे हैं अपने युवाओं के प्रति, अपने स्टेट के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। ये भाव जब तक मन में नहीं होगा तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। और उससे ऊपर है भय। जो भय होना चाहिए, वो भय की कहीं ना कहीं कमी है। वो भय होना चाहिए, वो भय पैदा करना पड़ेगा, या धमक पैदा करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा करोगे तो टंग जाओगे, बचोगे नहीं। वो जरूरत है उसकी। जी सर। साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर भी आपके लिए आई थी कि जो सीबीआई जांच का जो आदेश था हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसने बड़ा साफ डिसीजन दिया है कि जिस आदमी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफिडेविट नहीं है, कोई अपील नहीं है, और उसको बगैर सुने आपने उसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश कर दिया। मैं आदमी नहीं था, मैं सीएम था, मैं मुख्यमंत्री था, मैं एक पर्सन नहीं था उस समय, त्रिवेंद्र नहीं था, मैं मुख्यमंत्री था राज्य का, और इस तरह से एक जजमेंट दे दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के अयोग्य ठहरा दिया। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तमाम न्याय व्यवस्था पे जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, और इससे न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। मुझे जरूर कष्ट हुआ कि मेरा 44 वर्षों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठी। उसी बात का मुझे कष्ट था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि मेरे ऊपर इस ढंग के मेरे खिलाफ इस तरह का निर्णय हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हम न्याय व्यवस्था पे हमको विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जी सर, अभी 2 दिन पहले ही
जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें आप भी शामिल हुए थे। जी। तो क्या चर्चा रही, किस तरह की चर्चाएं हुई, क्या आगे की जो रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर बातचीत हुई? निश्चित रूप से जब हम 2024 का चुनाव है और एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो ये भी एक विषय था कि 2024 का चुनाव कैसा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम, तमाम विषयों पर बातचीत, सामाजिक विषयों पर बात होती है, आर्थिक विषयों पर बातचीत होती है, जो समकालीन कुछ विषय हैं उन पर बातचीत होती है। तो एक उसका विषय ये भी था कि 2024 का इलेक्शन है, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, सारे विषय होते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि समकालीन विषयों पर बातचीत होती है, क्या इस तरह की बैठकों में कभी प्रदेश को लेकर भी कोई बातचीत होती नहीं, है? कभी भी इस तरह की बातचीत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति में। ये बातें स्टेट के लोग को जो बात करनी होती है तो वो बात करते हैं नेतृत्व से, लेकिन इस तरह के कोई विषय, क्योंकि उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है जो पूरे देश के काम मतलब की होती हैं, जिनका से पूरे देश का संबंध होता है या जो देश से संबंधित होती हैं, उन विषयों पर बातचीत होती है। एक क्षेत्र विषय तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं, फिर जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो इन चीज़ों पर वहाँ पर बहस नहीं होती है। जी सर, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव बस अगले ही साल है। लोग चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़े, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी को विचार करना होता है। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो जरूर लड़ेंगे, और जहाँ तक तैयारी की बात है तो पार्टी का संगठन काम कर रहा है, लगातार सक्रिय है। हम लोग भी थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विषयों पर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महत, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।